आज ये स्वयं मेरे रचाए चक्रव्यूह में फंसने आ गया। इसे ज्ञात नहीं है कि आज ये इस प्रासाद से बाहर निकल ही नहीं पाएगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रणिपात हस्तिनापुर नरेश। कल्याण हो वासुदेव। प्रणिपात गंगापुत्र। कल्याण हो वासुदेव। प्रणिपात समधि श्री। स्वास्थ्य। प्रणिपात गांधार नरेश। प्रणिपात मुरली मनोहर, आपका स्वागत है हस्तिनापुर में। प्रणिपात वासुदेव, मैं समस्त हस्तिनापुर की ओर से आपका आभारी हूं कि आपने शांति प्रस्ताव को एक अवसर दिया और हस्तिनापुर आए। अवसर तो धर्मराज ने दिया है महात्मा विदुर, अपने बड़ों के प्रस्ताव को आदर देकर। मैं तो बस उनका संदेश यहां लाया हूं। वासुदेव, संदेश अपने स्थान पर है। मुझे तो आपको हस्तिनापुर में देखकर ही प्रसन्नता हो रही है। मुझे ज्ञात है युवराज, और आशा भी, कि आपने मेरे स्वागत की सारी तैयारियां पूर्ण कर ली होगी। कि आपने मेरे स्वागत की सारी तैयारियां पूर्ण कर ली होगी। अवश्य। आप मेरे समधी जो हैं। चलिए, आइए मेरे कक्ष में चलते हैं। मेरे कक्ष में चल के आदर सत्कार ग्रहण कीजिए। आपके मुख से ऐसे वचन सुनकर संतोष हुआ युवराज, और अधिक प्रसन्नता इस बात की हुई है कि आपने मुझे शांति दूत के रूप में स्वीकार किया। ये शांति प्रस्ताव के बारे में हम कल बात करेंगे। आप यात्रा से आए हैं, विश्राम करें, थकान दूर करें। आइए। क्यों नहीं युवराज, अवश्य।
क्या हुआ वासुदेव, आप ठहर क्यों गए? मैं आपके सत्कार भाव का सम्मान करता हूं युवराज, परंतु मैं शांति दूत हूं, शरणागत नहीं। और वैसे भी पांडवों ने मुझे अपने पक्ष में चुना। और नीति अनुसार एक दूत आतिथ्य तब तक ग्रहण नहीं कर सकता जब तक उसका कार्य पूर्ण ना हो जाए। इसलिए क्षमा कीजिएगा मुझे, मैं आपका सत्कार ग्रहण नहीं कर सकता। परंतु फिर आप कहां ठहरेंगे? आप उसकी चिंता ना करें युवराज, मेरे पास अपनी व्यवस्थाएं हैं। आइए भी ना वासुदेव, आप हमारे यहाँ पधारे, हम धन्य हुए। हमारे यहाँ आकर हमें कृतार्थ करें। हमने आपकी ऐसी व्यवस्था की है वासुदेव कि आप हस्तिनापुर छोड़कर कहीं जाएंगे ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं जो सदा रहे, और ऐसा कुछ नहीं जो सदा ना रहे। तो फिर मेरे यहाँ होने ना होने का क्या अर्थ रह जाता है गांधार नरेश? वासुदेव, आपके कहने का तात्पर्य कुछ पकड़ में नहीं आया। यदि सागर में अपना हाथ डालोगे तो ऐसा अनुभव होगा कि संपूर्ण सागर तुम्हारा है गांधार राज। और यदि उसी सागर को मुट्ठी में बंद करने का प्रयास करोगे तो कुछ नहीं पाओगे। हाँ, यह अवश्य हो सकता है कि उसमें डूब जाए। प्रणिपात। क्या चल क्या रहा है इस चलिए के मन में? कहीं से हमारी योजना का भान तो नहीं हो गया? शांत रहो दुर्योधन, शांत रहो। आज नहीं आया तो क्या हुआ, कल तो इसे सभा में आना ही होगा, और ये आएगा। क्यों? शांति दूत है, इसे अवश्य आना होगा, और फिर हमारी योजना सफल। वासुदेव, आपका आतिथ्य बनने का सौभाग्य मिला, मेरे लिए सम्मान की बात है। आशा करता हूं ज्येष्ठ पांडु पुत्रों की ओर से कोई सकारात्मक संदेश लाए होंगे। संदेश तो मैं लाया हूं महात्मा विदुर, परंतु वो संदेश मैं कल सभा में सबके समक्ष रखूंगा। प्रणिपात माधव, मेरा सौभाग्य है कि आज मेरे आराध्य मेरे घर पधारे हैं। सेवक, प्रभु के लिए भोजन लेकर आओ। भोग लगाइए प्रभु। मेरा प्रिय मिष्ठान नहीं दिखाई दे रहा। जानती हूँ आपको मिष्ठान बहुत प्रिय है वासुदेव, परंतु जब से कुलवधू का राजसभा में अपमान हुआ, हमने मिष्ठान त्याग दिया। हाँ वासुदेव, उसी दिन कुरुकुल के पतन का प्रारब्ध लिखा जा चुका था। जिसके कुल का नाश हो रहा हो वो विलाप करता, मिष्ठान कैसे खा सकता है? उसी दिन से हम ये
साधारण भोजन ग्रहण करते। ये विनाश एक नए आर्यव्रत को जन्म देगा महात्मा। जब अन्याय से न्याय के त्राण के लिए रणभेरी बजे तो वो अवसर शुभ ही होता है, और शुभ अवसर पर मिष्ठान आवश्यक है। और मैं यहां भोजन पर निमंत्रित हूं। अपना प्रिय मिष्ठान खाए बिना यहां से जाने वाला नहीं मैं। आइए, मिष्ठान ग्रहण कीजिए। वाह काकाश्री वाह। छप्पन भोग का आनंद लिया जा रहा है। आओ पुत्र दुर्योधन, तुम भी मिष्ठान ग्रहण करो। मिष्ठान नहीं, वो क्या है ना काकाश्री, मेरे मन में जो कड़वाहट भर दी है आपने, इस मिष्ठान की मिठास से मिट नहीं सकती है। कितने दोगले हैं आप। मन में कुछ और रखते हैं और वाणी में कुछ और। तुम क्या कह रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। परंतु मुझे समझ में आ रहा है। मैं समझ गया हूं कि आप इतने वर्षों से क्या करना चाहते हैं। आप मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। वासुदेव हस्तिनापुर आए। ये मेरे संबंधी हैं। और इन्होंने अपनी सेना की शक्ति भी मुझे दी है, तो दोनों ही नाते से इनका सम्मान सत्कार करने का अधिकार पहले मेरा है। परंतु आपने क्या किया? आप उन्हें यहां ले आए ताकि आप अपने स्वार्थ और षड्यंत्र को पूर्ण कर सके। परंतु वासुदेव को निमंत्रित करने में मेरा क्या स्वार्थ है दुर्योधन? अरे स्वार्थ है काकाश्री। राज्यसभा में प्रस्थान से पूर्व आपने यहां इसलिए लाए ताकि आप अपने वो प्रिय पांडवों के पक्ष में इन्हें उकसा सके। स्वार्थ है। जो आपने किया उसे भोगना भाग्य है, या जो आपके पूर्वजों ने किया उसका फल भाग्य है? नहीं, भाग्य वही है जो आपने किया, क्योंकि हर मनुष्य को अपने कर्मों के फल भुगतने होते हैं। इसलिए यदि जीवन में कुछ भी करें तो उस पर अपनी दृष्टि अवश्य रखें, क्योंकि आपके एक कर्म का फल आपका भविष्य बदल सकता है। हम वही बनते हैं जो हम चुनते हैं, क्योंकि वही हमारा भाग्य बनता है। राज्यसभा में प्रस्थान से पूर्व आपने यहां इसलिए लाए ताकि आप अपने वो
वो प्रिय पांडवों के पक्ष में इन्हें उकसा सके। शांत रहो दुर्योधन। हस्तिनापुर के महामंत्री है ये, और एक महामंत्री के समक्ष तुम इस भांति बात नहीं कर सकते। मूर्खता मत करो। नहीं मामा श्री, नहीं, आज मुझे बोलने दीजिए। इन्होंने आज तक केवल पांडवों का साथ दिया और मेरा विरोध किया। दुर्योधन, अपनी वाणी पर संयम रखो। ये मत भूलो कि महात्मा विदुर न केवल तुम्हारे महामंत्री परंतु तुम्हारे काका श्री भी हैं। काका श्री होते तो मेरा समर्थन करते, उन पांडवों का नहीं। ये केवल एक कृतज्ञ षड्यंत्रकारी है और कुछ नहीं। इन्होंने कभी हमारे हित की बात नहीं करी। ना ये तब चाहते थे कि मेरे पिता राजा बने, और ना ये आप चाहते हैं कि मैं सिंहासन पर बैठूं। बहुत बुरी बात है काका श्री, हमारा अन्न खाके उन पांडवों का पक्ष लेते हैं आप। भाग्य है कि ये मेरे पिता के आधे भाई हैं, अन्यथा राजद्रोही घोषित करके इस दासी पुत्र को दंड देता मैं। दुर्योधन! क्या कर रहे आर्य? आप तो शांत रहिए। बालक नहीं है ये, जो इसके हर अपराध को बालक समझकर क्षमा कर दूं। इसे स्मरण होना चाहिए कि मैंने शस्त्र शिक्षा तात श्री भीष्म से ली है। इसने मेरी निष्ठा पर प्रश्न किया। आज जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग इसने किया है, इसे हस्तिनापुर से निष्कासित कर देना चाहिए। निष्कासित तो मुझे आपको कर देना चाहिए। अपनी सीमा का उल्लंघन मत कर दुर्योधन। अपने शब्दों की रास को थाम कर रखो दुर्योधन। ये मत भूलो कि महात्मा विदुर हस्तिनापुर के महामंत्री और हस्तिनापुर के रणनीतिकार भी। इस समय तुम्हें उनके समर्थन, उनकी सहायता की अत्यधिक आवश्यकता है। बस! ऐसे सैकड़ों महामंत्री मेरे चरण धोते हैं। मुझे इस युद्ध को जीतने के लिए एक दासी पुत्र के समर्थन की आवश्यकता नहीं है। दुर्योधन! इस धनुष के साथ तुम्हारे प्रति मेरा समर्थन भी टूट गया है। अब ना तो तुम मेरे शस्त्र उपयोग कर पाओगे और ना ही मेरी नीति। मैं स्वयं अपनी बुद्धि और शक्ति को इस युद्ध से अलग करता हूं। दुर्योधन, हंसना बंद करो ये हंसना। धर्मात्मा, देखिए, क्षमा कर दीजिए इसे। बच्चा है, बालक है ये। छोड़िए मामा श्री, ऐसे दोगले इंसान का हमारे साथ ना होना ही हमारे लिए श्रेयस्कर है। गंगाराज, इससे पहले कि मेरे क्रोध से मेरे विवेक का बांध टूट जाए, ले जाओ इसे यहाँ से। और ना जाओ तो
क्या कर लेंगे? ईश्वर के लिए चुप हो जाओ। तुम्हें ज्ञात नहीं है तुमने कितना बड़ा अनर्थ किया है। अब चलो यहां से, चलो चलो। धनुष ना टूटता तो मेरा बाण छूट जाता। मेरे भ्राता धृतराष्ट्र को पुत्रहानि होती। मैं आज भी यही कामना करता हूं कि यदि ये युद्ध हो तो मेरे भ्राता धृतराष्ट्र के पुत्र और मेरे ज्येष्ठ भ्राता पांडु के पुत्र सुरक्षित रहे। अच्छा खेल खेला आपने वासुदेव। मेरी बुद्धि तो ये सोच सोच कर कुंड हो रही थी कि आपने दुर्योधन का आतिथ्य ठुकरा कर यहां भोजन करना क्यों स्वीकार किया। क्या योजना थी आपकी इसके पीछे? मिल गया मुझे उसका उत्तर। गांधार राज, मैं यहां आया ये मेरा चुनाव था। दुर्योधन ने जो व्यवहार यहां किया वो उसका चुनाव था। और अब महात्मा विदुर इस युद्ध से अलग हुए हैं तो ये इनका चुनाव है। अपना चुनाव करने का अधिकार हर मनुष्य को है गांधार राज, और उस चयन का प्रतिफल चुका उसकी विवशता। प्रणिपात। कान्हा, तुम यहाँ? सोचा कि अपनी बुआ को बता दूं कि भूखे पेट शयन करने से बुरे स्वप्न आते हैं। मेरी निद्रा और भूख तो तभी उड़ गई थी जब युद्ध की घोषणा हुई थी। कृष्ण, जिस माता के पुत्रों का जीवन दांव पे लगा हो उसकी आंखों में नींद कैसे आएगी? उसके गले के नीचे से नवाला कैसे उतरेगा? बुआ बैठो। मैं तो यहां इसलिए आया था कि अपनी बुआ के साथ भोजन का आनंद उठा सकूं, परंतु मेरी बुआ इतनी व्याकुल, इतनी निराश है। यदि आपको मुझ पर विश्वास है कि मैं आपके पुत्रों की रक्षा करने में सक्षम हूं, तो क्या आप फिर भी भोजन नहीं करेंगी? तुम्हारी बात कोई चाह के भी कैसे टाल सकता है? तो फिर पहले आप भोजन कीजिए। यदि मेरे पुत्र यहाँ थे तो वो भी मुझे ऐसे ही भोजन करवाते। धन्यवाद कृष्ण,
जो तुम यहाँ पर आकर मेरे पुत्रों के स्थान पर खड़े हुए और प्रकृति विकट परिस्थिति में मेरे पुत्रों का मार्गदर्शन करने के लिए। इसमें कोई संदेह नहीं बुआ कि परिस्थिति बहुत विकट है, परंतु जो इस बात को समझ सकता है उसे इस परिस्थिति को टालने की, इस युद्ध को रोकने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। मैं भी कर रहा हूं, आप भी कीजिए। मैं समझी नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ? आपको स्मरण है बुआ, जब मैं यहां विभाजन के समय आया था तो मैंने आपको एक कार्य करने से रोका था। अभी उचित समय नहीं है बुआ, सत्य सम्मुख आएगा बुआ, परंतु उचित समय उचित स्थान पर। तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं उसे... बुआ, कुछ करने को कहने वाला मैं कौन होता हूं? मैं तो बस इस परिस्थिति की गंभीरता को देख रहा हूं। शांति दूत बनकर आया हूं। प्रयास करूंगा कि इस युद्ध को रोक सकूं, परंतु प्रतीत ये होता है कि इस युद्ध को टाला नहीं जा सकता। मुझे भी उसी दिन का भय है कृष्ण, जब मेरे दोनों पुत्र एक दूसरे के समक्ष अस्त्र दान कर एक दूसरे का रथ मारने के लिए प्रस्तुत होंगे, परंतु इसे रोका कैसे जा सकता है? संदेह तो है बुआ, परंतु यदि आपके 6 पुत्र एक ही पक्ष में हो तो कदाचित युद्ध का प्रश्न ही ना उठे। मैं वो करने जा रहा हूं जो मेरा कर्तव्य है। आप वो करें जो आपको उचित लगता है। आज्ञा दें। प्रणिपात। माधव, मित्र, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई तुम्हें फिर से देखकर। कहाँ थे तुम? मेरे स्वागत के लिए नहीं आए? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ आपको स्वागत देने के लिए बुलाया गया है। मैं तुम्हारा तात्पर्य समझा नहीं मित्र। आप सब जानते हैं, फिर भी अनजान बन रहे हैं। आप गांधार नरेश को मुझसे अधिक समझते हैं। ये स्वागत प्रारंभ है, इसके बाद अपमान होगा और हो सकता है कि कोई जाल भी रचा हो। यदि जाल होगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा धनुर्धारी मित्र उस जाल को अपने बाणों से काट देगा। यदि मैं ऐसा नहीं कर पाया
तो मैं स्वयं उसका त्राण करूंगा मित्र। हाँ, अब हम सबसे भिन्न हैं, अधिक सक्षम हैं, अधिक शक्तिशाली हैं, किंतु अब आप भी तो मानव का ही रूप है ना, और मानव सब कुछ नहीं जानता। अन्यथा आज आप दुर्योधन की सभा में नहीं आते। तुमने सत्य कहा मित्र, मानव सब कुछ कहाँ जानता है। जैसे कि तुम, यदि तुम भी सब कुछ जानते होते हो तो दुर्योधन की ओर नहीं होते मित्र। वासुदेव, बात को समझने का प्रयास कीजिए। मैं भावी संकट की बात कर रहा हूं। आगे मत बढ़िए, रुक जाइए वासुदेव। मित्र, तुम चिंता ना करो। यदि मैं हर उस स्थान पर रुक जाता जहां संकट संभव था, तो मेरे जन्म लेने के पश्चात मैं बंदी गृह में नहीं रुक जाता मित्र। मामा कंस के बुलाने पर मथुरा नहीं जाता। मामाओं से निपटने का मेरा बड़ा अनुभव रहा है मित्र। मैं जानता हूं कि भीतर क्या होने वाला है। फिर भी आप जा रहे हैं? हाँ मित्र, मैं इसलिए नहीं जा रहा कि ये मेरी इच्छा है। मैं इसलिए जा रहा हूं कि वहां राज्यसभा में जो होगा उसके लिए वहां मेरा होना आवश्यक है। परंतु महत्वपूर्ण प्रश्न यह है मित्र कि मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं। इस सभा के पश्चात मुझसे मिलना, कदाचित मैं भी तुमसे यही प्रश्न कर बैठूं। मैं यहां केवल हस्तिनापुर की सभा को संबोधित करने नहीं आया, मैं यहां तुमसे भी मिलने आया हूं मित्र। तुम सदा मुझसे यही प्रश्न करते आए हो कि मैं इस पक्ष में क्यों, मेरा मत क्या है। क्या मैं ही कर्ता धर्ता हूं या केवल दृष्ट? क्या मैं ही कार्य साधता हूं या कार्य का साक्षी मात्र? मेरे साथ आओ मित्र, तुम्हें इन सब प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। मैं इस सृष्टि का साक्षी, आज तुम मेरे साक्षी बनो मित्र। भवति भारत धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। मनुष्य सुंदरता से आकर्षित होता है, उससे प्रेम करता है और असुंदर को दूर हटा देता है। ऐसा होता है ना? क्या आप ऐसा नहीं करते? करते हैं।
तो सुंदर और असुंदर की परिभाषा क्या है? इस आकर्षण और विकर्षण का कारण क्या है? कभी सोचा है? कभी सोचा है कि जिससे आप प्रेम करते हैं, जिसके प्रति आप आकर्षित होते हैं, अचानक से उसके लिए मन में वितृष्णा आ जाती है, और जिसके प्रति घृणा होती उसके लिए एकाएक आपके मन में प्रेम उमड़ आता है। कारण है दृष्टिकोण। क्योंकि सुंदरता आपके मन में होती है, आपके सोच में होती है, आपके दृष्टिकोण में होती है। इसीलिए किसी को कीचड़ में खिला हुआ कमल सुंदर लगता है, और किसी को निर्मल चंद्रमा में भी कलंक का धब्बा दिख जाता है। यदि आपको सुंदरता अनुभव करनी, हर पल आनंद में रहना है, तो अपने दृष्टिकोण को सुंदर बनाएं और अपने आप सब कुछ सुंदर बन जाएगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च प्रणिपात उस महान योद्धा को जो कुरुवंश के सबसे बड़े संबल हैं, जिन्हें संसार स्मरण करेगा तो इसलिए कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन, अपना कर्म और अपना धर्म समस्त कुरुवंश को समर्पित कर दिया। जो कुरुकुल का, कुरुवंश का मार्गदर्शन करते, उनको मार्ग दिखाते। कुरु गौरव महामहिम भीष्म को प्रणिपात। नारायणं नमस्कृत्य नरं प्रणिपात उस महान राजा को जो कुरुकुल का सर्वे सर्वा है, जो राष्ट्र का निर्माता है, उस महाराज धृतराष्ट्र को, इस शांति दूत कृष्ण का प्रणिपात। स्वस्ति। अपने ज्ञान और शिक्षा के बल पर सामान्य कुरु कुमारों को भारतवर्ष का महान योद्धा बनाने वाले अर्जुन, भीम, दुर्योधन जैसे महान योद्धाओं के आचार्य श्री द्रोणाचार्य को मेरा प्रणिपात। कल्याण हो वसुदेव। नमोस्तेयं
यच्चमिन्द्रियनिग्रहा निर्विघ्नं प्रणिपात उस महान हस्ती को जो अपने लक्ष्य संधान में प्रवीण है, जिन्होंने अपनी बहन के पुत्रों के लिए अपना राज्य त्याग दिया, जो अपनी तीव्र बुद्धि और नीति से कुरु कुमारों का मार्गदर्शन करते हैं, उस गांधार नरेश को प्रणिपात। प्रणिपात महानितिज्ञ महात्मा विदुर को। प्रणिपात उन समस्त जनों को जो सभा में उपस्थित हैं, जो शांति के समर्थक हैं। प्रणिपात का अर्थ है अपना शीश झुकाना। हम सब अपनी संतानों को उन सब के समक्ष शीश झुकाना सिखाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में महान कार्य किए, परंतु मैं आप सबके समक्ष प्रणिपात इसलिए नहीं कर रहा कि आप सब ने महान कार्य किए। मैं प्रणिपात इसलिए कर रहा हूं कि आप सब अब भी एक महान कार्य को संपन्न करने के लिए सक्षम हैं। वो महान कार्य जो कि एक महायुद्ध, एक महाविनाश है, उससे मुक्ति पा, जिसके पश्चात एक महान शांति की स्थापना होगी, धर्म का उदय होगा। मुझे विश्वास है कि आप सभी कल आने वाले महाभारत के महाविनाश को देख सकते हैं, और यदि आप सब चाहें तो आर्यव्रत को इस विनाश से बचा भी सकते हैं। मुझे अधिक प्रसन्नता होगी कि आप सबके सहयोग से भारतवर्ष में होने वाले इस महाभारत से सबको बचा सकूं और मेरे यहाँ उपस्थित होने का लक्ष्य पूर्ण कर सकूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब में से कोई भी ये युद्ध नहीं चाहेगा। संसार का सबसे बड़ा कष्ट होता है परिवार में आया क्लेश। परिवार का अर्थ है ऐसा समूह जो साथ रहे, जो एक दूसरे के साथ जिए, एक दूसरे का संबल बने। यदि एक वृक्ष दूसरे वृक्ष की शाखाएं काटने लगे तो वृक्ष का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। महाराज धृतराष्ट्र, जब परिवार साथ रहता है तभी उन्नति होती है। मेरी मंत्रणा यह है कि एक वंशज के अहंकार के लिए समूचे वंश को दांव पर लगाना उचित नहीं, क्योंकि यदि वंशज का अहंकार जीत भी गया तो वंश अपना अस्तित्व हार जाएगा। इसलिए मैं वासुदेव कृष्ण पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर आया, शांति प्रस्ताव लाया। यह युद्ध केवल भाइयों के मध्य का संघर्ष नहीं होगा, बल्कि इस युद्ध में संपूर्ण भारतवर्ष भाग लेगा। इसलिए विनाश भी सैकड़ों, सहस्त्रों और लाखों नहीं, करोड़ों में होगा। और इसीलिए मैं ये अंतिम प्रयास करने आया, ये प्रस्ताव लाया कि आप सभी इस महाभारत को, इस महायुद्ध को रोकने के लिए मेरी सहायता करें। इसलिए मैं ये अंतिम प्रयास करने आया कि आप सभी इस महाभारत को, इस महायुद्ध को रोकने के लिए मेरी सहायता करें। साधु साधु वासुदेव, आप तो सचमुच धन्य हैं। मुझे स्मरण नहीं होता कि कितना समय हो गया ऐसे शांतिपूर्ण वचन सुने हुए। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है वासुदेव कि आपके मुख से शब्द नहीं, फूल झड़ रहे हैं, फूल।
मैं अभिभूत हो गया वासुदेव। और सच कहूं वासुदेव, मैं भी आपसे सहमत हूं। मैं भी नहीं चाहता कि ये युद्ध हो ना। अमाश्री, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ दुर्योधन, वासुदेव बिल्कुल उचित कह रहे हैं। हमें इस युद्ध को रोकने का पूरा प्रयास करना चाहिए, समझ गए? हाँ हाँ वासुदेव, सबसे श्रेष्ठ युद्ध वो है जो कभी हो ही नहीं, और युद्ध की परिस्थिति उत्पन्न न होने देने का एक ही उपाय है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष पर आक्रमण ना करे। चलिए ठीक है, हम पांडवों पर आक्रमण नहीं करेंगे, परंतु वासुदेव, द्वारकाधीश, क्या आप यह आश्वासन दे सकते हैं कि पांडव भी हम पर कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे? कभी भी। गांधार नरेश, आप आक्रमण के संदर्भ में बात कर रहे हैं और मैं यहां युद्ध की आवश्यकता को ही समाप्त करने के विषय में बोल रहा हूं। अच्छा ऐसा है। यदि ऐसा है वासुदेव, तो हम आपका प्रस्ताव सुनना चाहेंगे। हाँ, आप शांति दूत हैं तो संदेश तो लाए ही होंगे, और हाँ, ऊपर से आप शांति प्रस्तापित करना चाहते हैं। तो वासुदेव, शांति प्रस्तापित करने के लिए जिस समाधान की आवश्यकता होती है, वो समाधान भी लाए होंगे आप, है ना? बताइए, क्या है इसका समाधान? प्रत्येक युद्ध की नींव में अन्याय छिपा होता है गांधार राज, और अन्याय का केवल एक ही समाधान है, और वो समाधान है न्याय। वो न्याय जिस पर केवल पांडवों का अधिकार है, उनसे किए गए वचनों को ना निभाने का न्याय, उनसे किए गए वचनों को ना पूर्ण करने का न्याय। इस भरी सभा में जो अधर्म हुआ, जो अन्याय हुआ, उसके प्रति न्याय। महाराज धृतराष्ट्र, मैं यहां पांडवों की ओर से उनके साथ जो अन्याय हुआ, उसका न्याय मांगने आया। कैसा अन्याय वासुदेव? वो अन्याय जो एक धर्म सभा में एक अधर्म द्यूत माध्यम से हुआ था। वो अन्याय जो कुरुकुल के ज्येष्ठ जनों के समक्ष कुलवधू पांचाली के साथ हुआ। यदि उस अन्याय का त्राण हो तो इस महायुद्ध को रोका जा सकता है। कुरुकुल श्रेष्ठ महाराज धृतराष्ट्र, महामहिम भीष्म, मैं पांडवों की ओर से उस अन्याय के लिए न्याय मांगने आया हूं। स्मरण रहे महाराज, यदि आपने पांडवों को न्याय नहीं दिया, या तो उसे वो पुण्य से अर्जित कर लेंगे, या फिर उसे छीन लेंगे। अब निर्णय आपका है। वासुदेव, आप यहां शांति प्रस्ताव लेकर आए हैं या हमें धमकाने आए हैं? वो उस द्यूत में जो कुछ भी हुआ, सबकी उपस्थिति में हुआ, युधिष्ठिर की इच्छा से हुआ। अरे वो हार गया, अपना राज्य हार गया, वो उसका प्रारब्ध था। छलबद्ध अन्याय को प्रारब्ध नहीं कहा जा सकता युवराज। जिस प्रकार मंदिर में किया गया पाप पुण्य नहीं बन जाता, उसी प्रकार धर्मवीरों की उपस्थिति में सभा में किया गया अधर्म
धर्म नहीं बन जाता। धर्म धर्म कौन सा धर्म, कौन सा धर्म? कोई अधर्म नहीं हुआ। नारी नारायणी होती है युवराज, और भरी सभा में एक नारी का, एक कुल वधू का वस्त्र हरण अधर्म नहीं? यदि तुम्हें विश्वास नहीं तो अपने ज्येष्ठों की झुकी दृष्टि से पूछो दुर्योधन। उन वस्त्रों से पूछो जो आपको आपके मन की नग्नता अनुभव कराने के लिए आपके शरीर से दूर हो गए। उन प्रतिज्ञाओं से पूछो जो पांडवों ने अपने भ्राताओं के विनाश के लिए मांगी। ये प्रतिज्ञा लेता हूँ और यही जंगल तोड़कर तुम्हारा प्राण दे लूंगा दुर्योधन। उस श्राप से पूछो जो द्रौपदी ने समस्त कुरुकुल को दी। इस सभा में उपस्थित वो हर व्यक्ति जिसने मौन रहकर ये अधर्म होते हुए देखा, उन्हें उनके मौन रहने का दंड मिलेगा। श्राप है ये अग्निसुता द्रौपदी का। परंतु यदि आप सब चाहें तो पांडव अपनी प्रतिज्ञा को त्याग देंगे। द्रौपदी अपना श्राप वापस ले लें। बस आप सबको अपनी भूल का अनुभव करके पांडवों को केवल उनका अधिकार देना है। पांडवों को केवल उनका अधिकार देना है। ये कैसा न्याय है वासुदेव? संधि और शांति वार्ता में बराबर की बात होती है। एक ओर से बंधन और शर्तें नहीं ला दी जाती। न्याय की मांग ना बंधन है ना शर्त है महाराज, केवल एक निवेदन है। यदि ऐसा है तो मेरा निर्णय यह है कि दुर्योधन, मौन रहो। निर्णय लेना महाराज के हाथ में है, तुम्हारे नहीं। तुम शांत रहो। राजा होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं सबकी बातें सुनूं ताछरी, अपने मंत्रणाकारों का सम्मान करूं। दुर्योधन युवराज है, हस्तिनापुर का भवी महाराज है, इसलिए इस संदर्भ में मैं अपने पुत्र और हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन को अपना निर्णय प्रस्तुत करने की अनुमति देता हूं। धन्यवाद पिताश्री। हाँ तो सुनिए वासुदेव, ऐसा है कि उस द्यूत में पांडव स्वयं अपना अधिकार हार बैठे थे। अब ना तो वो किसी भी राज्य का उनको अधिकार है और ना ही राजा होने का। इसीलिए मैं दुर्योधन ये घोषणा करता हूं कि हस्तिनापुर आपका ये शांति प्रस्ताव ठुकराता है। दुर्योधन, क्या तुम्हें इस बात का अनुमान भी है कि शांति प्रस्ताव ठुकराने का अर्थ है युद्ध को निमंत्रण? अपने निर्णय पर पुनः विचार कर लो। बात बात पर विचार करना बंद कीजिए पितामह। बात बात पर विचार कायर करते हैं। योद्धा का जन्म ही युद्ध के लिए होता है और मैं इस युद्ध के लिए प्रस्तुत हूं। मेरी दृष्टि में उन पांडवों को कुछ भी देने का प्रश्न ही नहीं उठता। बस मैंने ये सभा समझौते के लिए रखवाई थी, न कि अपने ही अधिकार के त्याग के लिए। ये मेरा अंतिम निर्णय है। मैं उन पांडवों को इंद्रप्रस्थ नहीं दूंगा
तो नहीं दूंगा। मनुष्य सुंदरता से आकर्षित होता है, उससे प्रेम करता है और असुंदर को दूर हटा देता है। ऐसा होता है ना? क्या आप ऐसा नहीं करते? करते हैं। तो सुंदर और असुंदर की परिभाषा क्या है? इस आकर्षण और विकर्षण का कारण क्या है? कभी सोचा है? कभी सोचा है कि जिससे आप प्रेम करते हैं, जिसके प्रति आप आकर्षित होते हैं, अचानक से उसके लिए मन में वितृष्णा आ जाती है, और जिसके प्रति घृणा होती है उसके लिए एकाएक आपके मन में प्रेम उमड़ आता है। कारण है दृष्टिकोण। क्योंकि सुंदरता आपके मन में होती है, आपके सोच में होती है, आपके दृष्टिकोण में होती है। इसीलिए किसी को कीचड़ में खिला हुआ कमल सुंदर लगता है और किसी को निर्मल चंद्रमा में भी कलंक का धब्बा दिख जाता है। यदि आपको सुंदरता अनुभव करनी, हर पल आनंद में रहना है, तो अपने दृष्टिकोण को सुंदर बनाएं और अपने आप सब कुछ सुंदर बन जाएगा।